दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड जो कंपनी है, तो इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही के अपने परिणाम यानी कि अपने नतीजे घोषित किए। अप्रैल से जून 2026 वाली जो यहाँ पर तिमाही रही है, तो उसके परिणाम इन्होंने 6 अगस्त 2026 को जारी किए थे। तो चलिए विस्तार से समझते हैं निवेशकों के लिए यहाँ पर क्या ऐलान हुआ है, वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले इनके आंकड़े देखते हैं। क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2027 अप्रैल से जून 2026 वाली जो तिमाही है, और कंपेयर करेंगे क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2026 से। तो बात करें इनके नेट प्रॉफिट के बारे में, तो ये इस क्वार्टर में 96.15 करोड़ रहा। ईयर ऑन ईयर यहाँ पर 45% की वृद्धि देखने को मिली है। रेवेन्यू की बात करें तो ये 363.71 करोड़ रहा। ईयर ऑन ईयर यहाँ पर 7.37% की वृद्धि देखने को मिली है। बाकी इबिटा मार्जिन इनका 27.38% रहा। यहाँ पर स्थिर मार्जिन यहाँ पर देखने को मिला है। तो यहाँ पर जब हम कंपेयर कर रहे हैं क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2026 और क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2027 को, तो यहाँ पर जो रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू में वृद्धि इनकी 7.37% के करीब हुई है। और इनका जो नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट भी 45.29% ईयर ऑन ईयर ये बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर एक्सेप्शनल जो गेन का असर है वो देखने को मिला है। तो प्रॉपर्टी सेल से मिला वन टाइम फ़ायदा है कोर बिजनेस की असली जो तस्वीर है, जहाँ पर वर्ल्डली प्रॉपर्टी बिक्री मूल्य 33.34 करोड़ था। कैरिंग वैल्यू 1.54 करोड़ है। तो एक्सेप्शनल गेन इनका 31.80 करोड़ रहा। तो यहाँ पे रिपोर्टेड बनाम कोर जो प्रॉफिट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट एक्सेप्शनल जो सही थे 96.15 करोड़ रहा। कोर प्रॉफिट एक्सेप्शनल के बिना जो है 64.35 करोड़ है। जहाँ पर कोर प्रॉफिट की बात करें तो 2.8% ईयर ऑन ईयर यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पर डिविडेंड की भी इन्फॉर्मेशन दी गई है। फाइनेंशियल ईयर 2026 फाइनल जो डिविडेंड है 59वीं एजीएम में मंजूरी हेतु प्रस्तावित है, जहाँ पर फाइनल डिविडेंड 45 रुपये प्रति शेयर यहाँ पर ऐलान है। रिकॉर्ड डेट 27 अगस्त 2026 रखी है। 59वीं जो एजीएम होगी 3 सितंबर 2026 को होगी, और भुगतान की जो तिथि है 27 सितंबर 2026 तक यहाँ पर रखी गई है। तो देखो यहाँ पर डिविडेंड के इतिहास के बारे में बताएं तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में कुल 205 रुपये पर शेयर यानी कि 155, उसके बाद फिर 50 का भुगतान हुआ है, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 की 125 पर शेयर से काफ़ी अधिक है। और बेसिक ईपीएस 197 पर पे आउट रेशियो 80% रहा है। अब यहाँ पर सारांश में बताऊँ तो कोर बिजनेस स्थिर ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है। रेवेन्यू में वृद्धि है, इबिटा में भी यहाँ पे सुधार है। हेडलाइन प्रॉफिट में उछाल का बड़ा हिस्सा वाली जो वर्ली प्रॉपर्टी बिक्री है वहाँ पर 31.80 करोड़ से आया है। यह वन टाइम गेन है। एक्सेप्शनल जो आइटम हटाने पर कोर प्रॉफिट है, तो वहाँ पर 2.8% की मामूली गिरावट देखने को मिली है। निवेशकों को इस पर ध्यान देना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 45 रुपये पर शेयर के फाइनल डिविडेंड प्रस्तावित हुआ है। कुल वार्षिक डिविडेंड इनका 205 रुपये पर शेयर के साथ 80% पे आउट रेशियो यहाँ पर रहा है। भुगतान 59वीं एजीएम यानी कि 3 सितंबर 2026 में शेयरधारकों की मंजूरी के बाद 27 सितंबर 2026 तक रहेगा। बाकी ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ के लिए, निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लेनी चाहिए। बिना रिसर्च के निवेश नहीं करना चाहिए।